दिल्ली पुलिस के सम्मान में अभी तो कुछ ही सनातनी मैदान में उतरे हैं। अभी हम लोग डेट भी रखने वाले हैं, टाइम भी रखने वाले हैं और पूरा दिल्ली का घेराव अब सारे गौरक्षक और सारे साथी मिलकर करने वाले। एक दिन के लिए सरकार दिल्ली पुलिस में या कहीं पर भी बिना वर्दी के भी ज्वाइन करने का काम करे। इन कॉकरोचों मक्खी मच्छरों का कैसे इलाज करना है मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बवाल यह नरसंहार, लक्ष्य को चिरे हर अक्षर मान, छुड़ तेरे पीछे हो धड़कन जाम, बेटे गाड़ी से न कर। आंटी जी, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपने देश का जो बिगड़ा हुआ संतुलन है उसे सही करूंगी। हर एक युवाओं को तैयार करूंगी और हर एक युवाओं को अपने काम की जिम्मेदारी देके। ये हुई ना बात। और 2 दिन के लिए बना दिया तो भाई ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर को सीजीपी वालों ने निकाल दिया अपनी टीम से। तो मेरा ये सवाल है कि ध्रुव राठी की जो अगली वीडियो होने वाली है वो बीजेपी के खिलाफ होने वाली है, सीजीपी के खिलाफ होने वाली है। ध्रुव राठी तो धर्म संकट में फंस गया भाई। पेलू तो पेलू किसको, जो भी बोलो भाई मजा आने वाला है, कुछ तो पकड़ने वाली है। और मेरा तो काम ही बैंक करना है। पुलिस अंकल रास्ते के ना गई है। A few moments later. सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में वो कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर। तो मैं क्या दे रहा हूँ एक सेकंड क्यों मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटा बजा के पूजा करूं मैं। बट ये लोग बोलते हैं राम को मरे हुए, मुझे सॉरी नहीं बोलना चाहिए, भगवान जी माफ करना, पर राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए। राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा, तुम्हारा देश तुम चला रहे हो, हम चला रहे हैं। अगर हम अपने वोट से तुम्हें ला सकते हैं ना तो तुम्हें कुर्सी से भी उठा सकते हैं, ठीक है? नाम नोट कर लो मेरा। बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, निपट जाओगे। यहाँ पर सिर्फ 4 नारे लगने चाहिए आपसे। चौथे का 5वां नारा लगे तो आप लोगों की जिम्मेदारी है उनको चुप कराने। पहला नारा भारत माता की जय, दूसरा नारा इनकलाब जिंदाबाद, तीसरा नारा जय भीम और चौथा नारा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इसके अलावा हमें कोई नारे नहीं लगाने हैं। ये लोग फिर से मौका ढूंढ रहे हैं हमारे खिलाफ चीजें बनाने का, नैरेटिव बनाने का। हमको इनके नैरेटिव में नहीं फंसना है। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। आप देख सकते हो मोदी की तेरहवीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी की तेरहवीं का खाना जो है, ईट इट। अरे जा चली जाए ना तो दिल्ली पुलिस तेरी भी कर देगी। देख तो नया है कैसी सुअर कैसे मौकी। कंफ्यूजन हुआ है अभिजीत दीपके के बयान से कि वो कह रहे हैं कि आप लोगों के फोन जमा करवा लिए गए थे। कंफ्यूजन क्या है? आपके फोन जमा करवाए गए थे कि नहीं करवाए गए थे? करवाए गए थे। आशुतोष शर्मा का फोन उठ कैसे रहा था? क्लैरिफाई कर देता हूं, अगर लोगों को पता नहीं है कि फोन जमा होते या नहीं होते तो वो जेपी नड्डा के घर चले जाए कि अपॉइंटमेंट वो रिक्वेस्ट कर ले। आप जैसे अंदर घुसोगे वो फोन जब्त कर लेते हैं। सबका नहीं, हमारा किया। तो हमारा फोन पहले जब्त किया, फिर हमें बैठाए रखा। हमने जब देखा कि बहुत टाइम हो रहा है, हमने बोले चलिए एक बार फोन में बात कर लेते लोगों से, अपने दोस्तों से, टीम वालों से, एंड वहाँ पे क्या हो रहा है वो हम लोग देखते हैं कि अब आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है। उन्होंने करने नहीं दिया, उन्होंने हमें रूम से निकलने में मना कर दिया। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? क्या नाम है? रुको जरा, सबर करो। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। तेरी सड़क है भाई। ऐसी खतरनाक आ जाती है यहाँ पे कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करने। ये 1 नंबर की खतरन है। और ये देखो पुलिस वालों ने जो पत्थरबाजी करी है, देख लो यही होता है इनकी। पुलिस वालों ने जो पत्थरबाजी करी है वो बिल्कुल ठीक करी है। बहन डर गई, बहन डर।
छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। जो भगवान के भक्त है, राम मंदिर बनवा दिया, वोट ले लिया। पढ़ाई सुनो, भगवान को मानती हूँ, भगवान को मानना चाहिए, तो मंदिर छोटा बनवा लो, तो पढ़ाई करवाओ, हॉस्पिटल बनवाओ, स्कूल बनवाओ। मैं यूँ कह रहा हूँ, ये तो नीट का प्रोटेस्ट है, नीट का है, नीट की बात करती है। यहाँ पर राम जी भगवान जी कहाँ से आ गए? मस्जिद भी तो बनी है, मस्जिद का भी थोड़ा सा बोलना है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, कुछ बनवाओ। मंदिर बनवाने से देश का डेवलपमेंट थोड़ी होगा, मंदिर बनाने से। इन्होंने प्रॉपर्टी कहते हैं ना, राइट टू फ्रीडम और स्पीच है हमें। जब हम उस राइट को अपना यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ऐसे हाथ उठा रहे हैं। कहाँ है राइट? गिरा दिया है मुझे। राइट हमें दिखाओ ना, कहाँ है हमारा राइट? कहाँ है वे राइट? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, कहाँ है वे राइट? तूने तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा बहुत बार, तूने तो भारत का संविधान पढ़ा है। कहाँ लिखा है कि नीट का प्रोटेस्ट करोगे तुम पुलिस वालों को मारोगे, तुम जो पत्थर डंडे उन पर बरसाओगे, कभी वो तुम्हें पीटा, कभी तुम उन्हें पीटो। ये कौन सा प्रोटेस्ट है? कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे। कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें पुलिस वाले बैरिकेड खतरा दे रहे हैं। यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, ये कोई बात नहीं। हम भी मारेंगे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे। ये कटोरे तो अपनी 12वीं कर लेती है, कर क्या रही है भैया? वो तो घर चले गए अपने, कौन कॉकरोच भैया तो घर चले गए अपने। और जब वो बैरिकेड्स को गिराना था, कौन गिराना पड़ता आगे बढ़ने के लिए? जब वो प्रोटेस्टर्स ने उन बैरिकेड्स गिराए, तब पता चला कि उनमें इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे। उसने इलेक्ट्रिक शॉक तक लगा दिए। इमोशनल गाने लगा के यूथ को वन साइडेड स्टोरी बताओ और देश में दंगे भड़काओ, ये है इस प्रोटेस्ट की समरी। जब कल रात इनका पूरा मार पिटाई प्रोटेस्ट सब पूरा शांत हो गया था, तब अब कल पहला एलिगेशन ये आया कि पहले हमला पुलिस ने किया है, लेकिन हर वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पहला अटैक प्रोटेस्टर्स ने किया है, चाहे वो पत्थर मारना हो या फिर पेपर स्प्रे हो। दूसरा एलिगेशन था कि हमने तो सब शांति से ही किया था जी। तो फिर कल शाम सब कुछ शांत होने के बाद ये गाड़ी में आग, रिपोर्टर में मार और हनुमान मंदिर में पथराव किसने किया था जी? और बात रही बैरिकेड्स पे करंट की, तो जब आपके पास परमिशन ही नहीं थी तो पुलिस तो आपको रोकेगी ही। इतनी सेंसिटिव जगह में अगर कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी आखिर लेता कौन? ये प्रोटेस्ट अब पूरी तरीके से एंटी इंडिया है। यहाँ बच्चे या पेपर लीक की कोई बात ही नहीं बची। देश को नेपाल बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जल्दी ही इनकी डिमांड होगी कि ये दंगाइयों पर कोई एक्शन ना लिया जाए। अमिताभ बच्चन नहीं है हमारे नायक, शाहरुख खान, आमिर खान नहीं है जो हमारे नायक हैं। जो आज जब सबसे ज्यादा हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारी युवाओं पर बनाई है, जब वो पुलिस की लाठी खा रहे हैं, हमारी बच्चियों के कपा रहे हैं, जब हमें करंट लगाया जा रहा है, हमारे ऊपर केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, हमें डंडे मारे जा रहे हैं, हमारी जान पर बनाई है, हम आईसीयू में हैं, तब अगर ये हमारे नायक और महानायक और सदी के नायक और 1000 साल के नायक अगर नहीं बोलते, तो हम इनको रद्द करते हैं। वी रिजेक्ट देम। अच्छा राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाद से हाथ कटा नहीं, मिट्टी में मिला दो, जल मिट्टी में। भाई एक न्यूज आ रही है कि जितने भी जंतर मंतर पे जा करके हुड़दंग मचा के आए हैं ना, सबकी वाट लगने वाली है, क्योंकि फिंगरप्रिंट ब्यूरो एविडेंस कलेक्ट कर रही है भाई, पेड़ों पे से, कार पे से, हर जगह से। और आपको लग रहा होगा कि एविडेंस कलेक्ट करके क्या ही मिल जाएगा, इतने सारे बच्चे आए थे। भूलो मत, आधार कार्ड पे है फिंगरप्रिंट तुम्हारा। हाँ गए। अभी तो जो बर्गर को लेकर आप सुर्खियों में आए ना, अब आप कह रहे हैं कि साहब ये प्रोपेगेंडा की पराकाष्ठा थी। तो अगर प्रोपेगेंडा की पराकाष्ठा थी तो आपकी पार्टी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं समझ पाई? उसने आपको बाहर क्यों निकाल दिया? बलि का बकरा बना दिया सीजेपी ने आपको। आप कह सकते हैं कि मे बी आंदोलन को बचाने के लिए ऐसे बलि का बकरा बनाया गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आंदोलन के लिए ही है तो ये तो स्पोक्स पर्सन का पद है, चाहे मुझे किसी भी पद से हटना पड़े, तो मेरे लिए जो आंदोलन है, जो लार्जर कॉज है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आप ये बात कह रहे हैं कि अच्छी बात है, चलिए आंदोलन को बचाने के लिए आप पर एक्शन हो गया, बलि का बकरा आपको बना दिया, आप ये बात कह रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि पुलिस की लाठी खाने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपको न्याय मिल जाएगा, तो जरा रुकिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो, उसको बचा कर रखो, हमें राज्यसभा जाना है। तो मामला ये है कि 20 जुलाई को जो प्रदर्शन में लोगों को लाठियां पड़ी, उसमें वकील साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और बोले, देखो माय लॉर्ड, ये वीडियो देखो कैसे पुलिस जो है बर्बरता के साथ मार रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि खबरदार, जो मेरा टाइम वेस्ट किया वीडियो दिखाकर, मुझे तुम्हारी वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मतलब क्या है, अगर वीडियो ना दिखाए तो केस कमजोर है, और अगर वीडियो दिखा दे तो समय की बर्बादी है। आखिर करे तो करे क्या? वैसे आप बताओ, क्या ये सच में टाइम वेस्ट था या इंसाफ मांगने का सही तरीका? और हाँ, मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो, फॉलो कर लो है ना। और जो भाषण दे रहे हो ना यहाँ पे, वहां जाके क्यों नहीं बोल रहे हो? कहाँ जाके? कंधा तुड़वा के आ रहा हूँ शान से। काम करोगे तो ऐसे कंधे टूटेंगे।
क्यों? क्या काम करेंगे? क्या काम बताओ? कुणाल कामरा खड़ा होकर वहाँ पर बोल रहा, क्या किया उसने? क्या किया उसने? सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहा है, ये नहीं बोला। बस नाम रहेगा अल्लाह का, ये नहीं बोला। मेरा लिंग मेरी मर्जी, नीट प्रोटेस्ट में मेरा लिंग और मेरी मर्जी। पर भाई इस एलियन को कौन छोड़ के गया हमारे देश में? इससे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आपको पुलिस उठा के ले गई थी पीएम हाउस के आगे, आप धरना कर रहे थे, आपके साथ खींचातानी करी थी और आपको 76 साल स्टेडियम में ले गई, लेकिन अब आप आगे क्या करोगे? आपकी आगे रणनीति क्या है? तो इसका जवाब सुनो एक बार तुम। सबसे पहले सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। ये जहां भी जाता है भाई लोग इससे यही बोलते हैं, मोदी को हटाओ, बीजेपी को हटाओ। अगर ये युगांडा भी चला गया ना तो ये यही बोलेगा, भाई वहां के मेरे से लोग ये कह रहे थे कि आप मोदी को हटाओ। टोटल फर्जी आदमी है कॉकरोच में। फिर हम शुरू से कह रहे हैं हम तो मुसलमानों से, हमने अपील भी किया था, मगर ये मुल्ला कहाँ माने। एक मुल्ला जो उज्जैन में कार में ब्लास्ट करवा रहा मुहर्रम में, और कॉकरोच और मच्छर पार्टी में मुसलमान, जिस मुसलमान को कुत्ता पार्टी भी ना पूछ रही हो, ठीक है, वो जा रहा कॉकरोच पार्टी में और बड़ा दयालु बन रहा, कृपालु। नहीं खाना गरीब को खिलाओ ना, गरीब को खाना खिलाओ ना। कांग्रेस पार्टी वाला जो प्रायोजित अच्छा, वो कांग्रेस पार्टी वाला कर क्या रहा वहाँ? क्या कर रहा? किसका इस्तीफा मांग रहा? किस बात को लेकर? पेपर लीक, पेपर हो गया, फिर दोबारा हो गया पेपर। अब क्या पेपर का मुद्दा खत्म हो गया? हमारा पेपर लीक मुद्दा थोड़ा ना था। उस मुल्ले को पता नहीं है कहीं से 2 पैसा क्या कहीं से कमा लिया होगा, उसको एक जुनून हो गया। ये जुनून अन्ना में भी हुआ था कईयों को, ठीक है, और सब पन्ना में चले गए, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके पीछे सीआईए है कि आईएसआई है कि क्या है? कौन है? दीप के खे के से समझ में अभी आया ही नहीं, बात समझे। और ये पहुंच गए मुल्ला जी 3 बिता की दाढ़ी लेके। आपने पूछा रिकॉर्ड करने से पूछने का जाए तो बुला ले वॉलंटियर है कहा कैसा ऊपर की रुक जा तेने पूछी, तेने कैमरा खोलो, तेने पूछी मोसी कैमरा खोलो, तेने खोलो, तेने पूछी मोसी, तेने पूछी नहीं बता, तेने कहीं खोलो। हाँ बुला ले वॉलंटियर भाई, क्या बदतमीजी कर दी? चल रहा है कैमरा, क्या बदतमीजी कर दी? कैसे भाई? भाषा अपनी भाषा थोड़ी बदल लूंगा, बता। तब मुँह पे तो ना इंग्लिश बोल रही, कोई बात नहीं यानी खोलो कैमरा, तो मैंने खोल लिया, कहा बता दी तेने पूछी मोसी खोली पहले। मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी कोई नहीं कंफर्टेबल नहीं है, बताओ यानी पूछी मोसी कैमरा खोली पहले आपने किया। एक आध वीडियो वायरल होगी तो स्टार ही बन गो तू, फिर वो तो पूछ लिए सवाल, फिर क्या होगा? बंद कर लो आप, हमने खोल रखा है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसका आजा, होश में बोलो, उसका आजा, मारो तमीज में बात करे, फिर क्या बदतमीजी करो, कैमरा चल रहा। आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं यार जिंदगी में, वहीं के वहीं अटके हुए हैं तमीज में। यहाँ से कह दी मैंने, बन गई स्टार। एक आध रील वायरल होगी तो सेलिब्रिटी बन गई। वायरल करने वाले बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी कर दी। यहाँ से पूछ लिया नाम तय यहाँ कहे, जा चली जा, चला जा तू ना जा रहे यही खड़ा यूं बता। कोई बात नहीं है भैया, अभी छोड़िए, ठीक है, बंद कर लीजिए प्लीज। यहाँ कभी सेलिब्रिटी ना हो या कोई भाई, यहाँ सब एक समान है, किसी की न चलेगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे डरपोको, तुमसे कश्मीर में 70 सालों से तिरंगा तो लहराया नहीं गया, ना राष्ट्रगान गाया गया, और चिंदी चोरों तुम लोकतंत्र को बचाने की बात करते हो। सच्चाई बताओ ना तो तुम संसद में बैठने लायक नहीं हो। जय श्री राम। वो ईरान के लिए रोए, वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करें और भारत में रह के भारत विरोधी बातें करें, ये सब उनकी आजादी है। और हम भारत में रह के अपने देश और धर्म की बात करें तो अंधभक्त। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इन नमक हरामों और इन गद्दारों से कई गुना बेहतर है अंधभक्त बने रहना। राम राम।